वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय मैत्रेय मुनि के चले जाने पर राजा धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा, विदुर, भीमसेन से किरमिर राक्षस की भेंट कहाँ हुई? तुम मुझे किरमिर वध की कथा सुनाओ। विदुर जी ने कहा, राजन, पांडवों के सभी काम अलौकिक है। मुझे तो बार बार उन्हें सुनने का अवसर मिलता है। राजन, जिस समय पांडव जुए में हार कर वनवास के लिए हस्तिनापुर से रवाना हुए, उस समय लगातार 3 दिन चलते ही रहे। जिस मार्ग से वे काम्यक वन में प्रवेश करना चाहते थे, आधी रात के समय उस मार्ग को रोककर किरमिर राक्षस खड़ा हो गया। वह हाथ में जलती हुई लूक लिए हुए था, भुजाएं लंबी थी और दाढ़ें भयंकर थी। द्रौपदी तो उसके दर्शन मात्र से बेहोश हो गई। उसकी यह चाल देखकर पुरोहित धम्म ने रक्षोघ्न मंत्र का पाठ करके राक्षसी माया नष्ट कर दी। उसी समय किरमिर राक्षस भयावने वेश में पांडवों के सामने आकर खड़ा हो गया। पांडवों का परिचय जानकर किरमिर ने कहा कि मैं बकासुर का भाई और हिडिंब का मित्र हूँ। इसी भीमसेन ने उनको मारा है, इसीलिए आज अच्छा अवसर मिला है, इसे मैं अभी नष्ट किए डालता हूँ। बलवान भीमसेन ने उसको जमीन पर गिरा दिया और उसकी कमर घुटनों से दबाकर गला घोट दिया। इस प्रकार किरमिर राक्षस के मर जाने पर पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार विदुर जी से किरमिर वध की बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र उदास हो गए और उन्होंने लंबी सांसें ली। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब भोज, विष्णु, अंधक आदि वंशों के यादव, पंचाल के धृष्टद्युम्न, चेदी देश के धृष्टकेतु एवं कैकेय देश के सगे संबंधियों को यह संवाद मिला कि पांडवगण अत्यंत दुखी होकर राजधानी से चले गए और काम्यक वन में निवास कर रहे हैं, तब वे कौरवों पर चिढ़ गए और क्रोध के साथ उनकी निंदा करते हुए अपना कर्तव्य निश्चय करने के लिए पांडवों के पास आए। सभी क्षत्रिय भगवान श्री कृष्ण को अपना नेता बनाकर धर्मराज युधिष्ठिर के चारों ओर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को नमस्कार करके बड़ी खिन्नता के साथ कहा, राजाओं, अब यह बात निश्चित हो गई है कि पृथ्वी दुरात्मा दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और दुशासन का खून पिएगी। यह सनातन धर्म है कि जो मनुष्य किसी को धोखा देकर सुख भोग रहा हो, उसे मार डालना चाहिए। अब हम लोग इकट्ठे होकर कौरव और उनके सहायकों को युद्ध में मार डालें तथा धर्मराज युधिष्ठिर का राज सिंहासन पर अभिषेक करें। अर्जुन ने देखा कि हम लोगों का तिरस्कार होने के कारण भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो गए हैं और अपना काल रूप प्रकट करना चाहते हैं। तब उन्होंने लोक महेश्वर सनातन पुरुष भगवान श्री कृष्ण को शांत करने के लिए उनकी स्तुति की। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, आप समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी आत्मा हैं। सारा जगत आपसे ही प्रकट होता है और अंततः आप में ही समा जाता है। आप समस्त तपस्याओं की अंतिम गति हैं। आपने बाल लीला के समय बलराम जी के साथ रहकर जो जो अलौकिक कार्य किया है, उन्हें अब तक न तो कोई कर सका और न आगे करेगा ही। श्री कृष्ण के आत्मा अर्जुन उनकी इस प्रकार स्तुति करके चुप हो गए। अब द्रौपदी शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने के लिए उनके पास आकर कहने लगी। द्रौपदी ने कहा, मधुसूदन, मैंने असित और देवल मुनि के मुंह से सुना है कि सृष्टि के प्रारंभ में आपने अकेले ही बिना किसी की सहायता से समस्त लोकों की सृष्टि की। परशुराम जी ने मुझसे यह बात कही थी कि आप अपराजित विष्णु हैं। आप यजमान, यज्ञ और यजनीय भी हैं। पुरुषोत्तम, सभी ऋषि आपको क्षमा रूप कहते हैं। आप पंचभूत स्वरूप हैं और इनसे संपन्न होने वाले यज्ञ स्वरूप भी हैं। ऐसा कश्यप जी ने कहा था। आप समस्त देवताओं के स्वामी, सब प्रकार से कल्याण के संपादक, सृष्टिकर्ता
और महेश्वर हैं। कौरवों ने बेईमानी से हमारा राज्य छीन लिया, वीर पांडवों को दास बना लिया। श्री कृष्ण मुझ सती की चोटी पकड़कर दुशासन ने भरी सभा में घसीटा और ये पांडव टुकुर टुकुर देखते रहे। द्रौपदी की आंखों से आंसू की धारा बह चली। तब श्री कृष्ण ने भरी सभा में वीरों के सामने द्रौपदी को संबोधित करके कहा, कल्याणी, तुम जिन पर क्रोधित हुई हो उनकी स्त्रियां भी इसी तरह रोएंगी। मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं। धृष्टद्युम्न ने कहा, बहन, मैं द्रोण को, शिखंडी भीष्म पितामह को, भीमसेन दुर्योधन को और अर्जुन कर्ण को मार डालेंगे। जब हमें बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण की सहायता प्राप्त है तब स्वयं इंद्र भी हमें नहीं जीत सकते। धृतराष्ट्र के लड़कों में तो रखा ही क्या है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी। अनुमति मिल जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया। भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण का सिर चूमा। श्री कृष्ण और अर्जुन गले लगे। नकुल और सहदेव ने उन्हें प्रणाम किया। धौम्य पुरोहित ने उनका सम्मान किया। द्रौपदी ने अपने आंसुओं से श्री कृष्ण को भिगा दिया। श्री कृष्ण अपने स्वर्ण रथ में सुभद्रा और अभिमन्यु को बैठाकर युधिष्ठिर को बार बार धीरज देकर द्वारका के लिए रवाना हुए। पांडवों ने बहुत समझा बुझाकर अपनी प्रजा को लौटाना चाहा, परंतु लोग नहीं लौटे। वह दृश्य बड़ा अद्भुत था। किसी प्रकार सबके लौटने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों का सत्कार किया और उनसे आगे जाने की आज्ञा मांगी और सेवकों से कहा, तुम लोग रथ तैयार करो। जय श्री कृष्ण।